वो भी बंद हो गए। 4 महीने के लिए इन्होंने क्रशर बंद कर दिए। 150 क्रशर कांगड़ा और हमीरपुर का बंद कर दिया गया। हजारों लोग उस समय, हजारों टिप्पर वाले, गाड़ियों वाले, ट्रैक्टर वाले बेले बैठे और सिर्फ एक क्रशर जो है वो चलता रहा। वो मुख्यमंत्री के सगे भाई का क्रशर जो है, जो ब्यास नदी पे बैठा था। एक गाड़ी जो 10,000 की थी वो 20,000 की मिली लोगों को, जो 15 की थी वो 30,000 की मिली। ये लोग केवल और केवल जनता के पैसे का, जिसे कहते हैं कि खून चूसना चाहते हैं। ये लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे कोई सेवा करने के लिए नहीं आए। आज 1.5 वर्षों में पूरे हमीरपुर में सर्विस सबॉर्डिनेट बोर्ड आपका बंद है, जहां पे नौकरियां लगती हैं। ये नारा देके आए थे 1 लाख नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली का बिल जो है वो माफ करेंगे। 1 लाख नौकरी तो दूर की बात है, एक भी नौकरी इस प्रदेश सरकार ने पिछले 1.5 साल में आपके बच्चों को, आपके भाइयों को नहीं दी। अगर मिली है तो केवल 1 नौकरी मिली, वो भी उप मुख्यमंत्री जी की बेटी को मिली है। और जो नारा ये देके आए थे सत्ता में कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और ये बोलते हैं मन से कि मैं तो 35-40 वर्षों का संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। अरे भाई, सारे संघर्ष करके पहुंचे हैं। राजनीति में जो आता है संघर्ष करके ही आता है। हम लोगों ने भी संघर्ष किया, हम भी आम परिवारों से उठे हैं। हमारे दादा हवलदार थे, उसके बाद उन्होंने पोस्टमैन का, डाकिए का भी काम किया, घर घर जाते थे। पिताजी ने 38 वर्ष यहीं पे हमीरपुर में नौकरी की, पीडब्ल्यूडी विभाग में। हमने यहाँ पे मेहनत की, आए, अपना कारोबार स्थापित किया। उसके बाद अपनी स्वेच्छा से आप लोगों की सेवा के लिए आए थे। अगर 15 महीने में मेरे को 35 लाख तनख्वाह मिली है, मैंने जब चुनाव लड़ा था उससे पहले घोषणा की थी कि 1 रुपया तनख्वाह नहीं लूंगा, और आज भी बोलता हूं जब तक राजनीति में हूं 1 भी रुपया नहीं लूंगा। 1-1 रुपया जनता की सेवा में लगाया है। कोई भी मेरी बैंक बैलेंस शीट नहीं है। 1-1 पैसा चेक से दिया गया, बैंक ट्रांसफर से दिया गया। इन लोगों ने हमेशा झूठ की राजनीति की। महिलाओं को बोला जा रहा है 1500 रुपए दे देंगे, 1500 रुपए दे देंगे। पहले बोला हर घर से अगर 4 हैं तो 6,000 मिलेगा। बोले था कि नहीं बोले थे? आज क्या स्थिति है? कामगार बोर्ड की कापियां सारी बंद है। जो आपकी बनती थी, 31,000 मिलता था, 52,000 बेटी की शादी पे मिलता था। 1.5 वर्ष से कुछ नहीं मिल रहा है, बंद। हिमकेयर कार्ड आपका 5 लाख तक का इलाज पिछली सरकार ने चलाया था फ्री, कि किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, जिसके घर में बीमार है उससे पूछिए कितना उसका लाभ मिलता था। आज सरकार ने 330 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं, वो पिछले 1.5 वर्षों से कार्ड बंद पड़े हैं। जो संस्थान हमीरपुर में खोले गए, अरे हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं तो कम से कम हमीरपुर के तो लोगों के साथ संवेदनाएं रखो। और आपको यह भी पूछना चाहिए, ठीक है हो सकता है शीश शर्मा में कमी हो, हमने गलत किया हो, लेकिन क्या जो 8 लोग चले गए अपने ही जिले के, जो छोटा सा जिला हमारा है, जिसके 3 विधायक आप लोगों से नहीं संभाले गए, ऐसी क्या कमी उनमें रह गई होगी? उनको भी तो आत्ममंथन करना चाहिए, उनको भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या ऐसी कमियां रही जो उनके जो विधायक हैं, उनके क्षेत्र के विधायक हैं, वो छोड़ के चले गए। कमी ये रही कि उन लोगों ने, जो आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि था, जो आपने वोट डाले थे, उस वोट की कोई इज्जत नहीं की, उन्होंने बेइज्जत किया। 1.5 साल बेइज्जत किया गया। किसी को नहीं पड़ी है, फिर से 1.5 सालों के बाद फिर चुनाव में उतरे। किसी के दिमाग में ये चीज भी होती। अगर ये परिस्थितियां आज पैदा की हैं तो इन लोगों ने की हैं। हम लोग आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, और आगे भी जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। जब तक राजनीति में है तब तक आप ही की सेवा के लिए आए हैं। लेकिन आज इनसे सवाल पूछने चाहिए आपको कि कहां गए आपके वादे, नौकरियां कहां गई? 300 यूनिट बिजली का बिल तो दूर की बात है, जो 125 यूनिट पिछली सरकार ने दिया था, अब उसके भी बिल लग पड़े आ रहे हैं। ये आपको पता होगा, आधे की नहीं होते मुझे पता होगा। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं आया हूं। व्यवस्था परिवर्तन क्या किया? अपनी घरवाली को टिकट दिया देरा से। मुझे तो यह समझ नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी हैं कहां के। देरा में बोलते हैं मैं यहीं पे पैदा हुआ हूं, यहां आते तो बोलते मैं इंदौर में पैदा हुआ हूं, कांगड़ा में जाते बोलते मैं वहां पैदा हुआ हूं। आज यही पता नहीं लगे भाई कुछ ध्यान पे मेरपुरा दे, कांगड़े दे कि शिमले दे। शिमला में जाते तो बोलते मैंने अपना पूरा जीवन शिमला में लगाया है। जिस व्यक्ति को चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति संवेदना ना हो, भावनाएं ना हो, तो उस व्यक्ति को लोगों के प्रति क्या संवेदनाएं होंगी, ये आपने सोचना। आज परिस्थितियां ये हो चुकी हैं कि ये किसी भी स्तर पे गिर चुके हैं अपने आप को बचाने के लिए। झूठी FIR कराई गई,
मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया। अभी चुनाव प्रचार चला है और चुनाव प्रचार के समय थाने में शिमला बुलाया गया, बालूगंज में, कि आप आइए, वहां पे आपसे पूछताछ करनी है। ये पूछताछ 10 तारीख के बाद भी कर सकते थे। मैं कोई भागने वाला थोड़ी ना हूं कि यहां से मैंने कोई इंग्लैंड चले जाना है, इसके बाद यहीं पे रहना है, यहीं पे कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, यहीं पे मरना है, यहीं प्राण त्यागने हैं। 10 तारीख के बाद बोलते आने को जाते पूरा दिन क्या 2 दिन 3 दिन पूछताछ करते, लेकिन सुबह से दोपहर को बिठाया गया। उसके बाद बोला गया आप जाइए और आपकी पूछताछ हो गई है। जब मैं आधे रास्ते वापस आ गया, फिर इनके अफसरों का फोन आया कि जी आपको फिर से आना पड़ेगा। फिर बुलाया गया, फिर वहां पे बिठाया गया, शाम तक बिठाया गया। फिर शाम को इन्होंने बोला कि जी आपसे पूछताछ होगी। पूछताछ क्या की जी? कमरे में बिठा के रखते कि आपको आदेश है साहब के कि आपको बिठा के रखना है, ये पूछताछ होगी, ताकि लोगों के बीच में संपर्क में ना जा पाए। एक एक दिन में 20-20 सभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं, ताकि एक एक दिन इनका बर्बाद किया जाए। जब घर आया अगले दिन सुबह जो ऐसे कार्यक्रम में गया तो घर पीछे से इन्होंने जेसीबी भेजी और मेरे घर के बाहर स्पीड ब्रेकर लगे हुए थे, उनको उखाड़ दिया गया। जब मैंने एक्शन हमीरपुर को पीडब्ल्यूडी को फोन किया, मैं कहा ये क्या जरूरत पड़ गई थी आपको करने की? बोलते थी ऊपर से आदेश है। ऐसी तुच्छ और नीच राजनीति पे ये लोग आ गए। और किस लिए लगाए थे? ताकि हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे मिलने के लिए आते हैं। डबल लेन के रोड के साथ मेरा घर है, किसी का कोई एक्सीडेंट नुकसान ना हो जाए। मेरा छोटा भाई है, उसकी घरवाली नौकरी करती है, उसको यहां से उठा के इन्होंने सोलन के कई दुर्गम क्षेत्र में भेज दिया। अभी 7 महीने की उसकी बच्ची है। अरे भाई कौन सी मानसिकता के लोग ये लोग बैठे हुए हैं राजनीति में? पूछना चाहिए इनसे। ये जो आज कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से ग्रसित हो चुकी है। अगर आम परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो उनको मिर्ची अलग पड़ती है कि ये कैसे आ गया। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करने आया हूं कि पहले भी आपकी सेवा में पिछले 4-4.5 वर्षों से लगा हूं। जो काम मुझे बताया गया मैंने दिन रात मेहनत की है और आगे भी मेहनत करने के लिए आया हूं। और आगे भी आप ही के आशीर्वाद से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद जो है 10 तारीख को आपके बेटे, आपके भाई को मिलेगा और फिर से दूसरी बार आप अपने भाई बेटे को विधायक बना के विधानसभा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? दोनों हाथों से आशीर्वाद दो। आशीर्वाद पूरा है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। मैं सिर्फ इतनी विनती कर रहा हूं, आदरणीय अनुराग जी भी आगे हैं, कि आपने 10 तारीख को पहला निशान है मेरा, कमर का फूल निशान है, ईवीएम का बटन दबाना है। पहले भी आपने पहले नंबर पे मुझे लेके आए थे, इस बार फिर से आपने पहले नंबर पे ही लेके जाना है। वो आप सबके आशीर्वाद से संभव है।